हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर में आपका स्वागत है। आज मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10th साइंस का एक और चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेजोल्यूशन है 576 मेगापिक्सल, शटर स्पीड है 12 टाइम्स पर मिनट और इसका वेट है 8 ग्राम और ये 50 से भी ज़्यादा चीज़ों पर एक साथ फोकस कर सकता है और 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से भी ज़्यादा रंगों की पहचान कर सकता है और बैटरी लेता है केवल 65% और इसकी 256 यानी 256 से भी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं हैं और ये रोटेट कर सकता है 200 डिग्री तक। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक कैमरा नहीं बल्कि ह्यूमन आई की। हाँ जी, ये किसी कैमरे का एडवर्टाइजमेंट नहीं बल्कि अब हमारे जो ह्यूमन आई है यानी मानव आँख है उसकी ये विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई और उसके पार्ट्स और उसके फंक्शन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। मानव आँख हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं यानी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि इससे हम अपने आसपास की सारी चीज़ों को देख सकते हैं और हमारे लिए जो है दुनिया हमें पूरी दिखाई पड़ती है। लेकिन हम अपनी आंखों के द्वारा ऑब्जेक्ट्स को यानी वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं, क्या इसका मैकेनिज्म है? तो आइए इसे समझ लेते हैं। जो मानव दृष्टि है यानी मानव विजन है ह्यूमन आई का, वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। जब लाइट रिफ्लेक्ट करके किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तभी हम चीज़ों को देख पाते हैं। आइए इसे एक पिक्चर के द्वारा देख लेते हैं। तो जब लाइट सोर्स से लाइट पड़ती है ऑब्जेक्ट पर और उससे रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित होकर के हमारी आईज तक पहुंचती है, तब ये आईज हमारी यहाँ पर इमेज बनती है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये रहा हमारी आई का देखने का तरीका। अब हम कुछ ह्यूमन आई के पार्ट्स को देख लेते हैं वन बाय वन, जैसे कॉर्निया, आईबॉल, क्रिस्टलाइन लेंस, आइरिस यानी परितारिका, प्यूपिल यानी पुतली और रेटिना यानी दृष्टि पटल। तो ये रहे ह्यूमन आई के पार्ट। हम इनके बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसको पिक्चर के माध्यम से ये कहाँ कहाँ होते हैं। सबसे पहले तो ये जो आई बॉल है यानी जो पूरा गोल पार्ट है आई का, हमारी आँख का, इसे हम कहते हैं आई बॉल, जिसके अंदर सारे पार्ट्स लगे रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जो आगे का उभरा हुआ हिस्सा है हमारा, ये आगे का, ये पूरा कहलाता है कॉर्निया। ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है कॉर्निया, ये उभरा हुआ भाग। इसके बाद कॉर्निया के अंदर जो होता है एक लिक्विड होता है एक्वस ह्यूमर, जो कि कॉर्निया और हमारी आँख को जो है वेट रखता है यानी गीला बनाए रखता है और सूखने नहीं देता। इसके बाद हमारा जो आँखों का रंगीन पार्ट हमें दिखाई पड़ता है जो काला, भूरा या किसी किसी में नीला भी होता है, इसे कहते हैं आइरिस यानी परितारिका। और ये प्यूपिल बीच में एक जो काला छेद होता है यानी काला पार्ट है, डार्क पार्ट है, उसे हम प्यूपिल यानी पुतली कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस, जो कि इमेज बनाता है यानी लाइट को फोकस करता है और ये कहलाता है क्रिस्टलाइन लेंस। और लेंस यहाँ पर जुड़ा रहता है हमारा सिलियरी मसल्स से, दोनों साइड इसको जो ये पकड़ के रखती हैं सिलियरी मसल्स। और ये रहा आई का अंदर का पार्ट, जिसमें विट्रस ह्यूमर एक लिक्विड भरा रहता है। ये भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है और ये भी लाइट को रिफ्रैक्ट करके यहाँ रेटिना पर फोकस करता है। तो रेटिना यहाँ पर एक तरह से एक पर्दा है जिस पर इमेजेस बनती हैं। और ये रही आपकी ऑप्टिक नर्व, यानी एक डाटा केबल की तरह ये जितने भी पिक्चर्स होती हैं, इमेजेस होती हैं, उसको हमारे माइंड तक यानी हमारे ब्रेन तक भेजती हैं। फिर उन्हें हम उसे पहचानते हैं और उसकी कलर रिकॉग्निशन करते हैं। अब आते हैं सबसे पहले पार्ट यानी कॉर्निया पर। तो कॉर्निया, अब हमारे जो आईबॉल है अभी हमने देखा कि उसका उभरा हुआ भाग जो है वो कॉर्निया है। ये एक ट्रांसपेरेंट पतली मेम्ब्रेन होती है, पारदर्शी होती है और इसी से जो है प्रकाश यानी लाइट हमारे आंखों के अंदर आती है। और ये क्या करती है, लाइट को रिफ्रैक्ट करती है, यानी इसमें अपवर्तन होता है प्रकाश का और इसके अंदर से होकर के जो किरणें हैं यानी लाइट रेज हैं वो अंदर के पार्ट तक, लेंस तक पहुंचती हैं। अब आईबॉल यानी नेत्रगोलक जो हमारा पूरा पार्ट है, ये है हमारा आईबॉल, जिसका कि जो डायमीटर है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम क्रिस्टलाइन लेंस पर। तो ये रहा आपका क्रिस्टलाइन लेंस और ये एक तरह का कॉन्वेक्स टाइप का लेंस होता है।
यानी इसका जो शेप है वो कॉन्वेक्स टाइप का होता है, यानी उत्तल प्रकार का लेंस होता है। और ये लेंस क्या करता है, जो भी लाइट रेज आती हैं प्यूपिल आइरिस के थ्रू यहाँ तक, और उनको ये रेटिना पर फोकस करता है, और फोकस दूरी को भी क्या करता है, कम ज़्यादा करके दूर की चीज़ों और पास की चीज़ों यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और नियर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए ये अपनी फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ को भी एडजस्ट कर लेता है। तो ये रहा आपका क्रिस्टलाइन लेंस, और ये भी मसल्स का बना होता है। अब आते हैं हम अगले पार्ट पर, आइरिस, जो कि आपका आई का कलर्ड यानी रंगीन पार्ट होता है। ये आपका है आइरिस। ये आप देखेंगे तो लोगों में ये ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, और बहुत ही कम लोगों में ये ब्लू होता है। तो ये भी मसल्स का बना होता है और ये कलर्ड होता है, और इसका काम होता है आइरिस यानी जो ये प्यूपिल जो है उसके साइज को कंट्रोल करना, यानी ये प्यूपिल के साइज को क्या कर सकता है, छोटा या बड़ा कर सकता है, और प्यूपिल से होकर ही जो लाइट रेज है वो अंदर आती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर, प्यूपिल यानी पुतली। तो प्यूपिल आपका जो सेंटर डार्क पार्ट होता है हमारी आईज का, ये डार्क पार्ट ये होता है प्यूपिल। ये एक तरह का होल है यानी छेद है, जिसके थ्रू जो लाइट रेज है वो अंदर लेंस तक पहुंचती है और उसके बाद हमारे रेटिना तक। तो प्यूपिल जो है वो इसका जो साइज़ है वो छोटा या बड़ा हो सकता है। अगर बहुत तेज़ लाइट में हम जाते हैं धूप में तो प्यूपिल का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। ये साइज़ कम करती है आइरिस। और ऐसे ही जब हम कम लाइट में यानी अंधेरे में जाते हैं कमरे में, तो क्या होता है, प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारी आइज़ में आ सके। और डार्क कलर भी इसका इसीलिए होता है क्योंकि जो डार्क या ब्लैक कलर होता है वो लाइट रेज को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ये हो रहा हमारा प्यूपिल, और इसका साइज़ कंट्रोल करती है आइरिस। तो ये छोटा बड़ा कर सकता है, जो तेज़ लाइट में ये छोटा हो जाता है प्यूपिल, और जो डिम लाइट होती है उसमें ये बड़ा हो जाता है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि जब हम जैसे अचानक धूप से हम अंदर कमरे में जाते हैं तो हमें कुछ सेकंड के लिए दिखाई नहीं देता। वो इसी कारण होता है कि जो हमारा प्यूपिल है उसका साइज़ जो हम तेज़ लाइट में जाते हैं तो उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, और जैसे ही हम अंधेरे कमरे में जाते हैं, डिम लाइट में जाते हैं, तो प्यूपिल का साइज़ कम होने के कारण हमें 6-7 सेकंड तक बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो उस वक्त प्यूपिल हमारा एडजस्ट करता है और अपना साइज़ बढ़ाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट प्यूपिल तक आ सके। तो थोड़ी देर बाद यानी 7-8 सेकंड के बाद ही हम चीज़ों को अंधेरे कमरे में देख पाते हैं। अगला है सिलियरी मसल्स यानी पक्षमाभी पेशियाँ। ये मसल्स जो हैं वो अटैच रहती हैं हमारे लेंस से। तो आई लेंस से ये अटैच होती हैं, और आई लेंस को क्या करती हैं, ये उसकी फोकल लेंथ को चेंज करती है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाती है, यानी कभी सिकुड़ती और फैलती हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा लेंस होता है आई लेंस, जो कि कॉन्वेक्स टाइप का होता है, उत्तल प्रकार का होता है, उसकी फोकल लेंथ को ये कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो फोकल लेंथ जब ये बढ़ जाती है तो दूर की चीज़ें हम आसानी से देख सकते हैं, और फोकल लेंथ जब कम हो जाती है तो हम पास की चीज़ों को देख पाते हैं। अब आएगा रेटिना। तो रेटिना क्या होता है, रेटिना एक तरह का क्या है, पर्दा है, यानी जिस पर कि जो इमेजेस हमारी बनती हैं। तो जैसे हमने देखा कि जो ये आपका आई बॉल है, इसमें जब लाइट यहाँ से आती है सबसे पहले कॉर्निया पर, फिर उसके बाद आइरिस प्यूपिल से होकर के जो लाइट रेज हमारी इस लेंस पे पड़ी, और लेंस ने क्या करा, इसको फोकस किया यहाँ रेटिना पर, क्योंकि सिलियरी मसल्स जो होती हैं ये दोनों साइड से अटैच्ड हैं। इस लेंस को, इसकी फोकल लेंथ को वो कम ज़्यादा कर सकती हैं, और इसको फोकस करके यहाँ पर रेटिना पर जो ये पूरी जो लेयर है यहाँ से पूरी यहाँ तक, ये है आपकी रेटिना, इस पर ये फोकस करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं रेटिना, तो एक तरह से ये पूरी लेयर है जिस पर की इमेजेस बनती हैं, और रेटिना पर जो हमारा जो ऑब्जेक्ट हैं उसका इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेजेस बनती हैं और रियल इमेजेस बनती हैं। और इसमें रेटिना में बहुत सारी जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, और रॉड एंड कोन्स, ये जो सेल्स होती हैं वो जैसे ही इनमें लाइट पड़ती है ये बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने पर ये इमेजेस को क्या करती हैं, ये इमेजेस की जो सिग्नल्स होते हैं ये ब्रेन तक भेजती हैं ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा। तो इस रेटिना में हमारे बहुत सारी लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, जैसे ही इन पर लाइट पड़ती है सेल्स पर ये एक्टिव हो जाती हैं और इन सिग्नल्स को ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन तक भेजती हैं। रेटिना पर जो इमेजेस बनती हैं वो
रियल और इन्वर्टेड यानी उल्टी बनती हैं, जिसको हमारा ब्रेन सीधा करके देखता है। ठीक है, अब हम रेटिना की जो सेल्स होती हैं उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले होती है रॉड शेप्ड सेल यानी छड़ जैसी यानी सीधी। ये जो होती हैं डिम लाइट यानी बहुत कम जो लाइट होती है उसके लिए सेंसिटिव होती हैं, यानी थोड़ा सा भी लाइट पड़ने पर रॉड सेल्स जो होती हैं वो सेंसिटिव हो जाती हैं और हमें रात में देखने में हेल्प करती हैं। तो ये रॉड शेप जो सेल होती हैं यानी छड़ वाली, ये जो होती हैं जो रात में देखने वाले जानवर हैं, रात में निकलने वाले नॉकटर्नल एनिमल्स हैं, जैसे हमारे एनिमल्स जैसे लायन है, टाइगर्स हैं, और भी जो नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं उनको ये हेल्प करती हैं रात में देखने में, और उनमें ये बहुत ज़्यादा होती है रॉड शेप्ड सेल्स, क्योंकि ये कम लाइट में भी बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती हैं और अंधेरे में भी इन्हें देखने में मदद करती हैं। इसीलिए जो रात में जो टाइगर्स और लायंस होते हैं वो आसानी से देख पाते हैं जो दूसरे एनिमल्स हैं उसके कंपैरिजन में, इसीलिए वो आसानी से शिकार कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी कोन शेप्ड सेल्स में। ये कोन जैसी होती हैं यानी शंकु के आकार की होती हैं, और ये तेज लाइट में यानी दिन में देखने के लिए हमें हेल्प करती हैं, और ये कलर्स को भी आइडेंटिफाई करती हैं, यानी ब्राइट लाइट में जब हम जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो ये आसानी से हमें देखने में मदद करती हैं तेज लाइट में भी, और कलर को भी आइडेंटिफाई करती हैं। तो ये जो कोन शेप्ड सेल होती हैं ये हमारी जो दिन में देखने वाले एनिमल्स होते हैं, दिन में निकलने वाले एनिमल्स होते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं कोन शेप्ड सेल्स। तो ये रहे आपके रेटिना और उसके पार्ट्स, रोड एंड कोन्स, और रेटिना पर ही हमारी इमेजेस बनती हैं, और रेटिना में ये 2 सेल्स होती हैं, इन्हीं के कारण हमारी इमेजेस बनती हैं। ऑप्टिक नर्व, ये रेटिना से जो भी इमेजेस बनती हैं उनको कहाँ ले जाती है, एक ब्रेन पे ले जाती हैं, और ये ऑप्टिक नर्व एक तरह से डाटा केबल है, जैसे हमारा आई है वो तो कैमरा की तरह है, और ये डाटा केबल की तरह है, और ये हमारा ब्रेन में भेज देती हैं, जो कि कंप्यूटर की तरह आप कह सकते हैं, और ब्रेन इस इमेजेस को सीधा करता है और फिर जो भी इमेजेस बनती है उसके साइज शेप का अनुमान लगाता है, कलर का अनुमान लगाता है। तो ऑप्टिक नर्व इन सिग्नल्स को, जितनी इमेजेस होती है उनको ब्रेन तक भेजता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इस चैप्टर के अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।